दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में आज है पूर्ण लॉकडाउन, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड में अभी भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी आंशिक लॉकडाउन लागू है। इसके तहत झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन के तहत 38 घंटे की पूर्ण बंदी रहेगी। वीकेंड लॉकडाउन शनिवार 26 जून की शाम 4 बजे से सोमवार 28 जून की सुबह 6 बजे तक यानी झारखंड में संपूर्ण बंदी रहेगी। यह लगातार तीसरा सप्ताह होगा जब 38 घंटे का पूर्ण वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। झारखंड में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट मिलने से बड़ी चिंता सरकार ने बढ़ाई सख्ती। झारखंड में डेल्टा वेरिएंट के होने की पुष्टि के बाद राज्य का स्वास्थ्य विभाग अधिक सजग हो गया है। अब इसके फैलाव को रोकने पर काम किया जा रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि झारखंड में डेल्टा वेरिएंट के नमूने मिलने के बाद अब हम अपनी स्वास्थ्य सेवा को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। खासकर बच्चों पर प्रभाव को देखते हुए विभाग लगातार विशेषज्ञों के संपर्क में है और उनके सुझाव को अमल में लाया जा रहा है। निहत्थे ग्रामीणों पर भालू का हमला, 2 भाइयों समेत 3 ग्रामीणों की हुई मौत। गढ़वा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बरगढ़ प्रखंड के बरकोल गांव के समीप जंगल में शुक्रवार की शाम एक भालू के हमले से 2 भाइयों सहित 3 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार इस जंगल में ग्रामीण अक्सर भालू के हमले के शिकार होते रहे हैं। घटना के बाद बरकोल गांव सहित आसपास के गांव में उक्त हिंसक भालू को लेकर काफी दहशत देखा जा रहा है। दोस्तों, पलामू से बड़ी खबर सामने आ रही है। वज्रपात की चपेट में आने से 3 ग्रामीणों की मौत। दोस्तों, शनिवार की शाम वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना करमडीह गांव, कजरू खुर्द गांव और हैदरनगर स्थित खरगाड़ा पंचायत अंतर्गत चेचरिया गांव में घटी। घटना में 2 लोग बारिश के दौरान घर से बाहर अपने मवेशियों के पास थे। वहीं हैदरनगर में युवक खेत में काम कर रहा था। इधर कजरू खुर्द गांव में बकरी चरा रहे 3 चरवाहे भी वज्रपात की चपेट में आने से घायल हुए हैं। तैयार हो रहा है बोर्ड परीक्षार्थियों का रिजल्ट। स्कूलों को इस पोर्टल पर डालना होगा बच्चों का मार्क्स। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि इस पोर्टल में बच्चों का अंक अपलोड करना होगा। खबरों के अनुसार पोर्टल तैयार किया जा चुका है। इस सप्ताह पोर्टल को लाइव किया जाएगा। सभी स्कूलों को प्राचार्यों को इसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दी जाएगी। इसके जरिए वो बच्चों का मार्क्स अपलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि इसका अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। हाईटेक हुई रांची पुलिस, अब अपराधियों का बचना होगा मुश्किल। झारखंड की राजधानी रांची पुलिस पहले से ज्यादा स्मार्ट और हाईटेक हो गई है। अब रांची पुलिस आधुनिक कैमरों की मदद से घटनाओं का खुलासा करेगी। पुलिस के सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने को लेकर स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल रूम में एक अहम बैठक हुई, जिसमें स्मार्ट सिटी के सीईओ के साथ रांची पुलिस के वरीय अधिकारी भी शामिल हुए। कमांड एंड कंट्रोल यूनिट के साथ कंपोजिट कंट्रोल रूम को इंटीग्रेट किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में अब मात्र 50 रुपए में होगा शादी का रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में अब मात्र 50 रुपए में मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए कोर्ट कचहरी कहीं का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। यह सुविधा रांची नगर निगम की ओर से शुरू की गई है। आपको बता दें कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए jharsewa.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करना होगा। आवेदन के बाद तय जांच प्रक्रिया के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। विवाहित जोड़े में से कोई भी मानसिक असंतुलन का शिकार नहीं होना चाहिए। दूल्हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें केवल वही लोग आवेदन कर सकेंगे जो रांची के रहने वाले हैं। दूल्हा और दुल्हन में से किसी एक का रांची का होना अनिवार्य है। झारखंड में कोरोना की तीसरे लहर की तैयारी। बच्चों के लिए 300 से ज्यादा बेड तैयार। झारखंड में बच्चों के लिए लगभग 300 से अधिक बेड तैयार कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद पूरी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 27 बेड का
PICU वार्ड पूरा हो गया है। 40 और PICU बेड पर काम चल रहा है। पूर्वी सिंहभूम में 30 PICU बेड के विकास का कार्य प्रगति पर है। कोडरमा जिले में 20 बेड की PICU सुविधा पूरी हो चुकी है। गिरिडीह और हजारीबाग जिले के विभिन्न CHC और सदर हॉस्पिटल में 130 बिस्तरों वाला सुविधा युक्त बाल वार्ड विकसित हो रहा है। धनबाद और खूंटी में 70 से अधिक PICU बेड का काम पूरा होने के लगभग है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को निजी अस्पतालों को किराए पर दिए जाएंगे ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बच्चों के हॉस्पिटल्स की हर जिले से जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है। उनके पास इलाज के लिए क्या क्या संसाधन मौजूद हैं, वहीं जरूरत पड़ने पर कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल के संचालक चाहे तो जरूरी चीज़ें किराए पर ले सकते हैं। आपको बता दें कि CSR और डोनेशन से स्वास्थ्य विभाग के पास काफ़ी मशीनें और इक्विपमेंट्स मिली हैं। अब सरकारी अस्पतालों में तो इसकी सप्लाई की जा रही है, बाकी बची हुई मशीनों को किराए पर दिया जाएगा। सोनू सूद ने झारखंड की शूटर को भेज दिया जर्मन राइफल, बोले आप देश को मेडल दिला देना। लॉकडाउन में लोगों के मददगार बनकर उभरे बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने धनबाद की राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक को 2.5 लाख रुपए की जर्मन राइफल भेजी है। स्वयं की राइफल नहीं होने के कारण से कोनिका को दोस्तों से उधार मांगकर टूर्नामेंट खेलना पड़ता था। कोनिका ने ट्वीट कर सोनू सूद से मदद मांगी थी। धनबाद की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी कोनिका लायक की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे खुद ही राइफल खरीद सके। दोस्तों से मांगकर वह टूर्नामेंट में भाग लेती थी। 10 मार्च को सोनू सूद ने कोनिका को ट्वीट कर राइफल देने का वादा किया था। यह राइफल जर्मनी से आने के कारण धनबाद पहुंचने में देरी हुई। कोनिका ने बताया कि 24 जून को यह राइफल उनके पास पहुंच गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा, HEC भाजपा के गलत नीति के कारण बिकता रहा। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि HEC भाजपा के गलत नीति के कारण वाजपेयी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक बिकते रहा है। इसे बचाने के लिए वे अपनी आखिरी क्षमता तक प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि HEC में लगभग 5000 मजदूर अस्थायी एवं अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। 1.5 लाख की आबादी का टाउनशिप है। हालत यह है कि HEC के अफसरों का 5 महीनों का वेतन और मजदूरों को 4 महीने का वेतन नहीं मिला है। वर्तमान समय में HEC के पास लगभग 2000 करोड़ रुपए का कार्यादेश है, लेकिन क्रियाशील पूंजी नहीं होने के कारण काम नहीं हो रहा है। पिछले 19 महीनों से सेल के चेयरमैन को HEC के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, चंचला ने झारखंड का मान बढ़ाया है, खेल को लेकर हर जरूरत को पूरा करेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयनित झारखंड की पहलवान चंचला कुमारी ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंचला को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए चुने जाने पर बधाई दी और उक्त प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आपने झारखंड का मान सम्मान बढ़ाया है। खेल को लेकर आपकी जो भी जरूरतें होंगी उसे सरकार पूरी करेगी। मौके पर ही उन्होंने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की सचिव पूजा सिंघल को निर्देश दिया कि वे चंचला को सभी जरूरी यथोचित खेल संसाधन उपलब्ध कराएं। कोरोना के बाद अब लोगों को सता रहा चमकी बुखार का डर, झारखंड में हुई 9 मरीजों की पुष्टि। दोस्तों, झारखंड में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की दस्तक ने राज्यवासियों की चिंता बढ़ा दी है। अब तक जैपनीज इंसेफ्लाइटिस यानी चमकी बुखार के लगभग 9 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ये मरीज रांची, रामगढ़, हजारीबाग और लातेहार में मिले हैं। वहीं जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी चमकी बुखार को लेकर झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भी AES यानी कि चमकी बुखार ने काफी तबाही मचाई थी। साल 2018 में चमकी बुखार के कारण वहां सैकड़ों बच्चों की जान चली गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में निर्बाध और गुणवत्ता युक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि बिजली की वर्तमान समय में नितांत आवश्यकता है और आने वाले समय में इसकी खबर और बढ़ जाएगी।
ऐसे में भविष्य में बिजली की जरूरतों और मांग का आकलन करते हुए बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विभाग सभी समुचित कदम उठाए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक में उक्त बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को विकसित करने का समय आ चुका है। ऐसे में राज्य में सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। नए तरीके से शरीर पर हमला कर सकते हैं कोरोना के वेरिएंट। दोस्तों, एक हालिया शोध में सामने आया है कि वैक्सीन ने बचने के लिए उसने शरीर में घुसने के नए रास्ते तलाश लिए हैं। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि वह पहली और दूसरी लहर के परंपरागत रास्तों को छोड़कर अन्य रास्ते से शरीर में प्रवेश कर कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। कोविड-19 के शुरुआत में वैज्ञानिकों ने यह पता किया था कि सार्स-कोव-2 किस तरह से शरीर में प्रवेश कर संक्रमित करता है। कोरोना की वैक्सीन भी इसी को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। अब सेंट लुइस के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने अपनी शोध में पता किया है कि सिंगल म्यूटेशन सार्स-कोव-2 को शरीर में अन्य रास्ते से प्रवेश करने की ताकत दे सकता है, जिसे ACE2 रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं है। इसमें वह एंटीबॉडी और वैक्सीन के प्रभाव से भी बच सकता है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने विस्थापन आयोग के गठन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। बड़कागांव विधायक सह प्राक्कलन महिला बाल विकास एवं निवेदन समिति सदस्य अंबा प्रसाद ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने राज्य के विस्थापितों को उनके मौलिक अधिकार दिलाने को लेकर मुलाकात की। अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूरे झारखंड में बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा उत्खनन किया जा रहा है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विस्थापित हुए परिवारों को उनका उचित अधिकार मिले। इसके लिए जल्द से जल्द विस्थापन आयोग का गठन करने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल्द ही विस्थापन आयोग के गठन करने का आश्वासन दिया।